नमस्कार। अच्छा, बचपन की कविताएं या जिन्हें हम नर्सरी राइम्स कहते हैं, ये सिर्फ बच्चों को बहलाने या सुलाने वाली मीठी मीठी धुनें नहीं हैं। असल में इनके अंदर ना एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कहानी का, हर लाइन का एक गहरा मतलब है, एक सबक है। तो चलिए आज इन्हीं जानी पहचानी धुनों के पीछे छिपे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन सुनते ही हम सब एकदम से अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, है ना। एक बहुत ही मासूमियत वाली, अपनेपन वाली फीलिंग आती है। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि चंदा मामा से लेकर बंदर मामा तक ये सारी कविताएं हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, ये तो असल में दुनिया कैसे काम करती है ये सिखा रही होती हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन कविताओं की ऊपरी सतह के नीचे आखिर है क्या। ये गीत बच्चों के मन में अनजाने में ही कौन से विचार और कौन से नियम बना रहे हैं। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कविताएं अलग अलग बिखरी हुई कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये सब मिलकर एक पूरा यूनिवर्स बनाती हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसके अपने पक्के नियम हैं, अपने किरदार हैं और हाँ, अपना एक मॉरल कोड भी है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेसिक रूल है कारण और प्रभाव का नियम। मतलब यहां कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हर एक्शन का एक सीधा नतीजा होता है जो बच्चों को बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया जाता है। तो इस दुनिया में रहता कौन कौन है, चलिए यहां के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। मजे की बात यह है कि ये किरदार असल में हमारे समाज में पाए जाने वाले आम चरित्रों को ही दिखाते हैं। अब जरा इन किरदारों पर नजर डालिए, कितने जाने पहचाने से लगते हैं ना। एक तरफ हैं लालची बंदर मामा जो अपनी इच्छा पर काबू ही नहीं रख पाते। दूसरी तरफ हैं शक्तिशाली लेकिन थोड़े अनाड़ी हाथी राजा। फिर हैं खतरे को पहले से ही भांप लेने वाले दो चूहे। और हाँ, वो छोटी सी तितली जो नाजुक जरूर है पर अपने लिए खड़ी होना जानती है। और इन्हीं किरदारों के जरिए हमें मिलता है सबसे बड़ा सबक, कर्म का और उसके परिणाम का। देखते हैं कैसे। बंदर मामा पहन पजामा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। बंदर मामा ने क्या किया, लालच में आए गरम गरम रसगुल्ला मुंह में डाला और नतीजा क्या हुआ, जीभ जल गई लब से। एकदम सीधा सबक है कि भाई जल्दबाजी और लालच का नतीजा अच्छा नहीं होता। इसी तरह जब हाथी राजा एक मामूली सी कुर्सी पर बैठते हैं तो वो चटर पटर करके टूट जाती है। ये क्या सिखाता है कि शक्ति और आकार की भी अपनी सीमाएं होती हैं। फिजिक्स के नियम तो सबके लिए बराबर हैं, चाहे कोई राजा ही क्यों ना हो। और कुछ परिणाम तो बहुत ही कठोर और फाइनल होते हैं। मछली जल की रानी है में संदेश एकदम साफ है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, बस बात खत्म। ये जीवन की नाजुकता और अपने सही माहौल में रहने की अहमियत का एक बहुत ही गंभीर सबक है। पर इस दुनिया में नतीजे सिर्फ शारीरिक चोट तक ही सीमित नहीं हैं। ये कविताएं हमें सामाजिक और भावनात्मक सबक भी सिखाती हैं, जो शायद और भी ज्यादा जरूरी हैं। जरा ये शब्द सुनिए, हट बदमाश। सोचिए ये कौन कह रहा है। एक छोटी सी तितली एक बस ड्राइवर से। तितली उड़ी बस में चढ़ी वाली कविता में जब ड्राइवर उसे अपने पास बुलाता है तो वो डरती नहीं है, बल्कि अपनी सीमा तय करती है। ये आत्मसम्मान और अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाने का कितना शक्तिशाली पाठ है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये कविताएं बच्चों के लिए एक सामाजिक और नैतिक ढांचा तैयार करती हैं। ये उन्हें दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बुनियादी सच सिखाती हैं। आलू कचालू वाली कविता को ही ले लीजिए। इसमें परिवार की बनावट और भावनाओं का क्रम कितना साफ है। पहले दर्द जब बैंगन ने लात मारी, फिर आराम जब मम्मी ने प्यार किया, उसके बाद इनाम जब पापा ने पैसे दिए और आखिर में संतुष्टि जब भैया ने लड्डू दिए। ये एक पूरी सामाजिक व्यवस्था सिखाता है। और ये व्यवस्था सिर्फ परिवार तक ही नहीं है, इस पूरी दुनिया में हर चीज व्यवस्थित है। यहां शिकारी हैं जैसे बिल्ली मौसी और शिकार हैं जैसे दो चूहे। और चूहों को अच्छे से पता है कि बिल्ली एक खतरा है। वो साफ साफ कहते हैं, ना मौसी ना, तुम आओगी हमें मार डालोगी। ये सतर्कता और प्राकृतिक व्यवस्था का एक सीधा सबक है। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि ये कविताएं एक ऐसी दुनिया बनाती हैं जहां नियम एकदम साफ हैं। यहां कर्मों के सीधे नतीजे मिलते हैं। अधिकार का सम्मान होता है, पर वो भी गलती कर सकता है। खतरा असली है और सावधानी जरूरी है। और परिवार और समाज में हर किसी की एक खास जगह होती है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर इन पारंपरिक कविताओं ने पीढ़ियों को दुनिया के बारे में इतने स्पष्ट सबक सिखाए, तो आज के दौर का मीडिया, आज के कार्टून्स हमारे बच्चों को कौन से बुनियादी सच्चाइयां सिखा रहा है? ये सोचने वाली बात है।